You're listening to the podcast तस्लीस सीजन 1 रेपेटी मेंटल हेल्थ। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को। आज की इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले ये बात मैं वाज़ह कर दूं कि हम लोग आज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में नहीं डिस्कस कर रहे। एक फ़िलोसफिकल और लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर औक़ात मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है और एक्सपीरियंस भी किया है कि अक्सर औक़ात जब लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के लिए जब थेरेपी लेते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो रिलैप्स कर जाते हैं, यानी बार-बार। वो उस ट्रॉमा को पूरी तरह से ओवरकम नहीं कर पाते। और अगर तो वो इवन यानी थेरेप्यूटिक हेल्प नहीं भी ले रहे और ट्रॉमा यानी किसी भी डिग्री का है, माइनर, मेजर किसी भी तरह का है, तो वो उसको ओवरकम नहीं कर पाते। वो बार-बार जो है वही सिम्पटम्स को फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज यानी हम उस जो फ्लॉ है या जो लूप होल है, ये जो पॉइंट हमसे रह जाता है, उसको हम लोग आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख़्याल से अगर हम चीज़ों को थोड़ा फ़िलॉसफ़िकल पर्सपेक्टिव में अगर हम समझ लें, तो जो गैप्स, जैसे अब क्लिनिकल थेरेपी में अगर कोई गैप रह गया है, तो वो चीज़ फ़िलॉसफ़ी में और लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाती है, अगर हम उसको ज़रा समझने की किसी और डायमेंशन में कोशिश करें। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के ऊपर, और जो हम इसको हमने एक मीनिंग दिया हुआ है, जो चीज़ें हमने एट्रीब्यूट की हुई हैं। अब लफ्ज़ अब ट्रॉमा देख लें, स्ट्रेस देख लें, डिसऑर्डर है, सफ़रिंग है, तो ये तमाम तर जो अल्फ़ाज़ हैं, हमने सोसाइटी में जो इसको एक मतलब, जो मीनिंग एट्रीब्यूट किया हुआ है, दैट्स वेरी नेगेटिव। डिसऑर्डर आप देख लें, उसके साथ कितना स्टिग्मा अटैच्ड है, स्ट्रेस के साथ कितनी व्हाट आई शुड से एक एलियनेशन अटैच है। हालाँकि स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ़, और अगर तो आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा और अगर आप सारे टाइम खुश हैं और एक कंटेंट स्टेट में हैं, तो मेरे ख़्याल से हम देयर इज़ लाइक नो पॉइंट ऑफ आवर एक्सिस्टेंस। क्योंकि जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी, दीज़ आर द 2 फंडामेंटल ह्यूमन इमोशंस एंड यू कैन नॉट एस्केप दीज़। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रॉमा के ऊपर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सदमा। अब सदमा जो है, वो भी, उसके साथ भी हमने इतनी नेगेटिविटी को अटैच कर दिया है, इतने बैगेज है, और एक सेंस ऑफ विक्टिमाइज़ेशन है जिसको हमने अटैच कर दिया है कि हाँ, जो बंदा ट्रॉमा से गुज़र रहा है और उसको वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हुआ है, तो जी वो तो विक्टिम है। हम इसके साथ कोई पॉज़िटिव चीज़ को क्यों नहीं एट्रिब्यूट करते? और अगर हम अपनी जो हम बात कहते हैं, ये जो हमारी लैंग्वेज है, अगर हम उसको रिफ्रेज़ कर लें थोड़ा-सा, तो इट विल हैव अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट ऑन आवर रियलिटी कंस्ट्रक्शन। हम अगर इसके साथ थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी को अगर हम लोग एट्रिब्यूट कर लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ समवन हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज़, और अब वो किसी अपने प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ में दे हैव ग्रोन आउट ऑफ इट, और एक सक्सेसफुल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम उनको ये कहें कि, और पर लेकिन टाइम टू टाइम जो है दे डू एक्सपीरियंस अ सर्टेन डिग्री ऑफ व्हाट आई शुड से डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी। तो बजाय इसके कि हम उनको ये कहें कि जी आप तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का शिकार हैं, और आप तो, यानी उनको ये फ़ील करवाएँ कि हाँ, यू वर अ विक्टिम इन योर चाइल्डहुड ऑफ अब्यूज़। हम उनको इस तरह से भी तो एड्रेस कर सकते हैं इस इश्यू को कि अ, यानी जो आपने ट्रॉमा फेस किया है, दैट इज़ कंप्लीटली वैलिड। वैलिड इन सेंस कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि आप किसी ट्रॉमेटिक फेज से गुजरे हैं, बट यू हैव ओवरकम इट एंड यू हैव सर्वाइव्ड इट, और यू विल पुल थ्रू दिस सिचुएशन। तो यानी अगर हम इसके साथ
विक्टिमाइज़ेशन या विक्टिम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको रिप्लेस कर दें विद दिस नोशन के जो लोग ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, वो लोग विक्टिम नहीं सर्वाइवर्स हैं। तो इससे काफ़ी हमारी जो रियलिटी कंस्ट्रक्शन है उस पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। और शायद इसमें जो हमें एक मोटिवेशन चाहिए होती है टू मैनेज आवर प्रेज़ेंट एंड foresee आवर फ्यूचर इन अ वे कि यानी एक पॉजिटिव वे में अपने जो आने वाला कल है उसको अप्रोच करना, तो वो हमारी अप्रोच एक बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, उसमें हम लोग पेन जो है उसको हम लोग बड़ा इंडिविजुअलाइज़ कर देते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है हम लोगों की। हम लोग उस चीज़ का सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट हम लोग देखते ही नहीं हैं कि सोसाइटी उस बंदे के साथ क्या कर रही है, या सोसाइटी उसको क्या वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि वो उस चीज़ से रिकवर कर सके, या सोसाइटी ने उसके ट्रॉमा में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है। हम लोग इस चीज़ को जो है बिल्कुल सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं इन 2 डायमेंशंस को। हाँ, पर्सनल लेवल के ऊपर, एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वो बंदा डिस्ट्रेस या पेन एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन सोसाइटी का उसमें क्या किरदार है, इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसी वजह से अक्सर औक़ात हम लोग अपने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे तो अपनी ज़ात को वो तमाम तर अपॉर्च्युनिटीज़ दे देते हैं जिनको अवेल करते हुए हम लोग अपने आप को एक अच्छा कंपोज़्ड और स्टेबल इंसान बना सकें। लेकिन जो सोसाइटी के अंदर या आपके सोशल सर्कल के अंदर जो ऐसा कोई कॉज़ है जो कि आपके ट्रॉमा को एलिवेट कर देता है या ट्रिगर कर देता है, अगर वो मौजूद है, तो फिर आप दोबारा रिलैप्स कर जाते हैं और जहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वहीं पे आप दोबारा पहुँच जाते हैं। तो जब तो सोसाइटी या आपका जो इमीडिएट सोशल सर्कल है, उसमें उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर अब इसको एक नेशनल लेवल के ऊपर या एक बहुत बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए, तो आई विल टेक एग्ज़ाम्पल ऑफ बलूचिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल। अब बलूचिस्तान में ये है कि वहाँ पे टेररिज़्म और इस तरह काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं वहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है और बहुत ज़्यादा, यानी आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो उनमें वो एक सेंस ऑफ आइसोलेशन है, यानी वहाँ पे इतना टेररिज़्म है और इतने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और यानी उधर इतनी डाइवर्सिटी भी है, और जहाँ पे डाइवर्सिटी हो वहाँ पे फिर ऑब्वियसली काफ़ी सारे बिलीव्स जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, और फिर आप में यानी कल्चरल लेवल के ऊपर भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है एंड सो ऑन। तो उनमें वो जो सेंस ऑफ आइसोलेशन है, वो एक सोसाइटल लेवल में है। वो एक सोसाइटल लेवल पे एग्ज़िस्ट करता है। वो ट्रॉमा, वो जो सदमे से वो लोग गुज़रे हैं इतने इतने बहुत सारे, यानी जब से पाकिस्तान बना है तब से, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ह अगर तो कोई बंदा या हम उसको नहीं कह सकते कि दैट पर्सन इज़ पैट्रियार्कल या दैट पर्सन इज़ ट्रॉमाटाइज़्ड। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने टेररिज़्म वग़ैरह जो है वो वहाँ पे रहते हुए जो है दे हैव आई विटनेस दैट, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बंदा जो है वो सदमे का शिकार हुआ है। उसके अंदर सोसाइटी का जो है कहीं न कहीं एक बहुत अहम किरदार है, या उसकी सोसाइटी में वो इर्द-गिर्द वो डिस्टर्बेंस जो है वो पाई जाती है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो फिर सोसाइटी में ही और शी विल कम अक्रॉस सर्टेन थिंग्स जो कि उसको उसका सदमा जो है उसके थ्रू जो है वो याद आएगा बार-बार। देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ओवरकम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। तो इसलिए हमें जो हमारी सोशल कॉन्टेक्स्ट है, दैट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जब आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, यानी आपने जब तमाम तर कोशिशें कर ली हैं अपने उस सदमे से बाहर निकलने के लिए, एंड येट यू आर नॉट एबल टू ओवरकम दैट ट्रॉमा,
तो फिर इसका यही मतलब है कि यू नीड टू रेफ़र टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट। अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखें कि व्हाट इज़ हिंडरिंग यू इन योर कोर्स ऑफ रिकवरी एंड रेज़िलियंस। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टाइम का जो कॉन्सेप्ट है। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के अंदर एक लफ्ज़ है पोस्ट, ट्रॉमा के बाद। अब ये एक बड़ा ही मैं कहती हूँ वेग है एक तरह से, यानी कह सकते हैं, यानी कहा जाता है, यानी इनकरेज किया जाता है मोस्टली कि आप जी अपने माज़ी को भुला दें, आप अपने प्रेज़ेंट में रहें और अपना जो फ्यूचर है उसको पॉज़िटिवली अप्रोच करें और आगे बढ़ें, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएँ एंड सो ऑन। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि आपका जो साइकोलॉजिकल जो पास्ट होता है, एक तो है माज़ी, एक होता है जो आपका दिमाग का या जो ज़हन का जो माज़ी होता है। उसके अंदर आपकी मेमोरीज़ आ सकती हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, आपके थॉट पैटर्न्स, आपके बिहेवियर और एटीट्यूड फॉर्मेशंस एक्सेट्रा। तो उसको आप लोग प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर इन 3 कैटेगरीज़ में जो है सेग्रीगेट नहीं कर सकते। हम लोग इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते और यही हम लोगों का सबसे बड़ा इश्यू है कि हम इन तीनों डायमेंशंस को जो है हम लोग सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं और हम लोग अपने प्रेज़ेंट को जो है बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और पास्ट को उसे सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं, हालाँकि इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। जो बंदे का साइकोलॉजिकल पास्ट होता है, वो उसके प्रेज़ेंट को अनकॉन्शियसली अफ़ेक्ट करता है। इवन अगर आप कोशिश कर ले एट अ वेरी कॉन्शियस लेवल खुद को उससे जुदा करने की, लेकिन एट एन अनकॉन्शियस लेवल सबकॉन्शियसली जो है वो चीज़ें आपको अफ़ेक्ट करती हैं, इन अ नेगेटिव वे और इन अ पॉज़िटिव वे, दोनों दोनों बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये यानी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है या इस चीज़ को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि जब लोग हमें कहते हैं ना कि अपने माज़ी को भुला दो, तो मेरे ख़्याल से जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक है, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। आप अपने माज़ी को नहीं भुला सकते। तो जब हम इस डिनायल से निकल जाते हैं कि हाँ, हम माज़ी को भुला सकते हैं, जब हम इस डिनायल से जब निकल जाते हैं, तो फिर हम लोग इन तीनों डायमेंशंस को एक साथ जो है ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप अपने प्रेज़ेंट को जो है बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम आप अपने पास्ट के साथ रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं या उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें वो इंस्पिरेशन या ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं व्हिच विल हेल्प यू बी अ बेटर पर्सन इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। एंड जो आप डिसीजंस अपने प्रेजेंट में ले रहे हैं, दैट विल इन टर्न अफेक्ट योर फ्यूचर। आपके जो आपका जो आने वाला कल है, उसके ऊपर आपके वो तमाम तर डिसीजंस, वो पॉजिटिविटी जो है वो एक बहुत गहरा असर रखती है। तो यानी पोस्ट जो एक वर्ड है वो DSM-5 या जो आपकी जो भी आपकी साइकोलॉजी की किताबें हैं उस तक तो ठीक है। लेकिन जब हम बात फ़िलॉसफ़ी के ऊपर आके करते हैं, जब मीनिंग के ऊपर बात करते हैं, तो मेरे ख़्याल से आप पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर को कभी भी सेग्रीगेट नहीं कर सकते। आप जब इन तीनों डायमेंशंस को एक साथ लेके चलते हैं, तभी आप अपने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को जो है, सदमे को जो है, बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और शायद अगर आप में इतनी रेज़िलियंस है तो यू कैन ओवरकम दैट ट्रॉमा एज़ वेल। तो अब हम लोग ने पहले ये बात अभी डिस्कस की थी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम लोग इन ट्रॉमा को हम लोगों ने बड़ा इंडिविजुअलाइज़ कर दिया है और सोशल कॉन्टेक्स्ट को हम लोग नहीं मद्देनज़र रखते। तो अब हम जो हमारी ये पूरी डिस्कशन है उससे यानी हमने क्या अख़ज़ किया है और हमने अपना जो सदमा है, जो ट्रॉमा है, उसको किस तरह से एनालाइज़ करना है। अब हम यानी कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं।
अब जो एनालिसिस करना है, चाहे वो यानी आपके जो इंडिविजुअल लेवल पे जब आप अपना खुद का एनालिसिस करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सबसे प्राइमरी स्टेप ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ऑन ऑन अ जनरल स्केल या एज़ अ होल आपकी ज़िंदगी क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग सवाल अपने आप से, अपनी ज़ात से करते हैं, अपने उस हिस्से के बारे में जो कि व्हाट आई शुड से, जो कि एक सदमे से गुज़र रहा है या जिसने वो सदमा एक्सपीरियंस किया है, या अपनी ज़ात का वो हिस्सा जिसके अंदर डिस्टर्बेंस है। पहले अपने अपनी ज़िंदगी को ऑन अ होल एक जनरलाइज़ स्पेक्ट्रम पे आपने अंडरस्टैंड किया कि अच्छा ये मैं हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है एंड सो ऑन। उसके बाद यू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस टू योर ओन सेल्फ कि अब इस एरिया के अंदर प्रॉब्लम है, या इस अ, वाक़ये ने मेरे अंदर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एंड वी ट्राई टू लाइक रीज़न इट आउट विद आवरसेल्व्स, लेकिन हमें वो मीनिंग नहीं मिल रहा होता, हमें वो वजह या कॉज़ेशन या उसमें हम लोग उसको फ़िगर आउट नहीं कर पाते। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि अच्छा अब हम मुझे इस डिस्टर्बेंस को जो है मैंने ख़त्म करना है। तो व्हाट यू स्टार्ट टू डू इज़ दैट कि आप अपने जो सोशल आपका जो सर्कल है, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, उसमें आप मीनिंग ढूँढते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ समवन हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज़, अब मेरे मेरे माइंड में इस मोमेंट में ये सबसे ज़्यादा वैलिड एक तरह की वैलिड एग्ज़ाम्पल और स्ट्रॉन्ग एग्ज़ाम्पल आ रही है। तो जैसे अगर कोई बंदा जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार था इन इन हिज़ और हर टीनेज एंड अर्ली टीनेज लाइफ़, ठीक है? तो फिर यानी वो पहले अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करेगा कि वो किस मुकाम पे, वो बंदा या वो शख़्स किस मुकाम पे इस लम्हे खड़ा है। फिर उसके बाद वो एनालिसिस करेगा या करेगी कि किस ज़िंदगी के किस हिस्से में या अपनी शख्सियत के किस हिस्से में डिस्टर्बेंस है, और अगर वो डिस्टर्बेंस को आइडेंटिफाई कर लें तो दे विल ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसके लिए वो लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अंदर दे विल ट्राई टू फाइंड मीनिंग कि अच्छा अगर मैंने चाइल्ड अब्यूज़ मैंने फेस किया है विद इन माई फैमिली, तो मेरे जो सोशल सर्कल है उसने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया मेरे ट्रॉमा में, और मेरा जो सोशल सर्कल है वो मेरे ट्रॉमा को किस तरह से ट्रिगर करता है, और इस सिचुएशन में मेरी क्या गलती थी, और मेरे सोशल सर्कल में या जो मेरी सोसाइटी में जिनके साथ मैंने इंटरैक्ट किया है, हाउ दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट, यानी यू ट्राई टू रीज़न इट आउट। फिर आप अपने उस डिस्टर्बेंस को जो है आप चैनलाइज़ करने की तरह कोशिश करते हैं, और जब आप उसको चैनलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप अपनी ज़ात से जो है, आप साथ-साथ आपको एक फ़ीडबैक भी मिल रहा होता है। फ़ीडबैक इस तरह से मिल रहा होता है कि उसमें यानी आपको बहुत सारे चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपने कुछ इस तरह का बिहेवियर या इस तरह के कोई पैटर्न्स आपकी ज़िंदगी में आपने इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं व्हिच आर अनहेल्दी पैटर्न्स। तो अब आपने उन पैटर्न्स को जो है यू हैव टू ब्रेक दोज़ पैटर्न्स एंड इनकॉर्पोरेट अ मोर हेल्दी लाइफ़स्टाइल, अम, हाँ, और अ मोर पॉज़िटिव अप्रोच। तो फिर आपको साथ-साथ खुद एक फ़ीडबैक मिल रहा होता है वेदर यू आर एबल टू प्रोग्रेस और यू आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस, या आप किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है एंड सो ऑन। इसी तरह जब आप एक चैलेंज फ़ेस करते हैं, तो वो आपको ट्रिगर करता है कि आप अपनी सिचुएशन को इंटरप्रेट करें, एनालाइज़ करें, उस पे सोचें और अपनी ज़ात को समझने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पहले डिस्कस की है ये एग्ज़ाम्पल, इफ़ समवन हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज़, तो हो सकता है कि उसको
उसको एंग्ज़ायटी होती हो, उसको या तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता हो, हिस्टेरिकल जिस तरह बंदे को गुस्सा आ जाता है, या उसको कोई साइकोसोमैटिक सिम्पटम हो, यानी वो कुछ भी हो सकता है। या उसको अपने जो उसके फ्रेंड्स का जो सर्कल है उसमें ही और शी ट्राइज़ टू सीक अटेंशन, क्योंकि वो घर में उसको वो अटेंशन नहीं मिली होती। तो देयर आर एंडलेस सिनेरियोज़ जिसको आप एज़ एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो फिर सबसे बड़ा चैलेंज तो फिर यही होगा ना कि यानी कॉन्शियसली ये एफ़र्ट करनी है दैट ही और शी मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट सोशल सर्कल, अपना जो फ्रेंड्स का जो भी सर्कल है, विदाउट ट्राइंग टू बी दैट सेंटर ऑफ अटेंशन। अब ये चैलेंज है। अब जब ये चैलेंज वो बंदा फेस करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज़ दिस इज़ नाउ एम्बेडेड इन हिज़ और हर लाइफ, और उस चीज़ को अब निकालना है और किसी और चीज़ के साथ रिप्लेस करना है, एंड इट इज़ नॉट ईज़ी। तो फिर उसमें चैलेंजेस आप फेस करोगे और फिर आप उसको इंटरप्रेट करोगे, अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे और उस सिचुएशन के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे, और फिर दिस इज़ लाइक अ साइकिल, and then you again start to like understanding your life as whole, and then you again go back, और आप अपने जो हिस्सा है जिसमें डिस्टर्बेंस है उसको देखते हो कि अच्छा अब ज़ात के इस हिस्से में डिस्टर्बेंस आ रही है, शख्सियत के इस हिस्से में डिस्टर्बेंस आ रही है। फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट में जाते हो, सोसाइटी किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही है, मेरे अंदर मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, एंड दिस गोज़ ऑन। अब ये जो पूरी अप्रोच है, इससे ये है कि आप जो है सदमे में जो आपको एक मीनिंग फाइंड करना होता है, या जो आपको सदमे को जो अपना ट्रॉमा है उसको अंडरस्टैंड करना होता है, और यू नीड दैट पावर टू वेंट इट एंड देन लेट गो ऑफ इट, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस आसान हो जाता है। और इसमें बस ये 2 बहुत अहम पॉइंट्स हैं मेरी नज़र में, कि पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर, जो आपका साइकोलॉजिकल पास्ट है उसको आप कभी भी अपने आप से जुदा नहीं कर सकते, और वो पॉज़िटिव या नेगेटिव वे में वो हमेशा आपके प्रेज़ेंट और फ्यूचर का हिस्सा रहता है। तो बजाय इसके कि इनसे जंग की जाए और ख़ुद को भी उस जंग में चीर-फाड़ दिया जाए, और उस जंग में के इन तीनों डायमेंशंस को, इन तीनों वक़्त की जो ये हालतें हैं, 3 हालतें हैं, इनको अलग-अलग करना है। तो बजाय इस जंग में पड़ने के, इनको एम्ब्रेस हमें करना चाहिए और इन तीनों को साथ लेके चलना चाहिए। और इसके अलावा अपने आप को उस सदमे में यानी डोंट ट्राई टू इंडिविजुअलाइज़ योर पेन। समटाइम्स हम लोग ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं कि अच्छा और लोगों के साथ भी इस तरह से होता है, लेकिन वो लोग तो फ़लाँ-फ़लाँ इमोशनल प्रॉब्लम का शिकार नहीं होते। तो हम इंटरनली जो है ना, वी बिकम वेरी हार्श विद आवर ओन सेल्व्स। तो जब हम इंडिविजुअलाइज़ करते हैं अपने पेन को, और साथ ही साथ जब हम लोग सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट या सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी साथ लेके चलते हैं, जब हम इन दोनों डायमेंशंस में अपने जो सदमा है उसको एनालाइज़ और करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं, और काफ़ी बेहतर तरीके से स्मूथली आप लोग अपने उस ट्रॉमा को ओवरकम कर सकते हैं। I hope this will help you guys and you find today's episode helpful. Do let me know and give me your feedback. Until next time, take care of yourselves mentally, physically, and spiritually.